हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी आराधना? आशा करती हूँ आप धीरे धीरे ईश्वर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आज मैं आपको जो कथा सुनाने जाती हूँ वो शिव पुराण से लिया गया है। शिव पुराण के बारे में हम सबको मालूम है, ये एक प्रमुख पुराणों में से एक है जिसमें शिव जी की स्तुति से लेके उनके सब कुछ हर चीज़ का विस्तार रूप से वर्णन किया गया है। शिव पुराण को पढ़ना खुद ही एक बहुत बड़ी बात है। तो चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। बहुत पहले की बात है कि रातों के नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो ज्ञान में दुर्बल, गरीब, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या नहीं करता था। उसमें वैश्यवृत्ति बढ़ती ही जा रही थी। वह भक्तों को ठगता था। उसने अनेक मनुष्यों को मारकर उन सबका धन हड़प लिया था। उस पापी ने थोड़ा सा भी धन किसी धर्म के काम में नहीं लगाया था। वह वैश्यगामी तथा आचार भ्रष्ट था। एक दिन वो घूमता हुआ देवयोग से प्रयाग जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज वहीं ठहर गया। वहां रात में उसे ज्वर आ गया और उसे बड़ी पीड़ा होने लगी। वहीं पर एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा देवराज भी ब्राह्मण के मुख से शिव कथा को निरंतर सुनता रहता था। एक मास बाद देवराज ज्वर से पीड़ित अवस्था में चल बसा। यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी ले गए। तभी वहां शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। वे कर्पूर के समान उज्जवल थे। उनके हाथ में त्रिशूल, संपूर्ण शरीर पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने यमराज के दूतों को मार पीट कर देवराज को यमदूतों के चंगुल से छुड़ा लिया और वे उसे अपने अद्भुत विमान में बैठाकर जब कैलाश पर्वत ले जाने लगे तो यमपुरी में कोलाहल मच गया, जिसे सुनकर यमराज अपने भवन से बाहर आ गए। साक्षात रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले इन दूतों का धर्मराज ने विधि पूर्वक पूजन कर ज्ञान दृष्टि से सारा मामला जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के दूतों से कोई बात नहीं पूछी। तत्पश्चात शिवदूत देवराज को लेकर कैलाश चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण को करुणा अवतार भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया। तो इस कथा से हमें क्या समझ में आता है दोस्तों? यही कि भगवान शिव करुणा के सागर है। वो शिव मतलब शिव तो एक तत्व है ना? और उनमें इतना प्रेम समाया हुआ है कि सिर्फ शिव पुराण की कथा सुनकर ही जिसने पूरा जीवन दुराचारी अवस्था में बिताया, उसने कोई भी धर्म का कामकाज नहीं किया, फिर भी भगवान ने उसको अपनी गोद में ले लिया, उसको बचाया, उसको अपनी शरण में लिया। इसी से हमें प्रतीत होता है कि हमें हमेशा ईश्वर की शरण में रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में हो, है ना? आज के लिए इतना ही। आगे मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लिखें हर हर महादेव।